दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ पाए। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि डी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम। यदि स्पीड निकालना हो तो क्या आएगा, तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों डी अपॉन टी आएगा। और यदि आपको टी निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम बेसिक चीज समझ लेते हैं। बेसिक चीज यदि आपने समझ ली तो लगातार क्लास को हमें लगातार 2 5 7 दिन इसको क्लास को पढ़ना है, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं चाहे वो 100 हो 50 हो 110 हो 200 जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर पूरे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बात को समझो। यानी कि दूरी क्या होती है, ये होती है चाल गुणा समय। स्पीड क्या होता है, ये होता है दूरी बटे टाइम। और टाइम क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखो बेटा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप यहाँ पर लिखें, हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है दूरी बराबर हो जाएगा बेटा चाल गुणा समय। दूरी बराबर हो जाएगा मेरे भाई चाल गुणा समय। अगर मान लो इनको चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या आएगा, चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या आएगा, चाल बराबर आएगा दूरी बटे समय। ठीक, दो चीज। तीसरा यदि मान लो इनको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा दूरी बटे आपकी चाल आएगी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक आपकी चीजें हैं। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख लो कि ये क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, डी बराबर क्या होगा, फिर एस बराबर क्या होगा, फिर टाइम बराबर क्या होगा। ये हमने इसको चीज को समझ ली। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक चीज को और अच्छी तरीके से समझिए। अगर मान लो हमें किसी चीज को किलोमीटर पर घंटे को मेरे प्यारे बच्चों यदि हमें चेंज करना है, किलोमीटर पर घंटे को यदि हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो इसमें क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 5/18 का गुणा कर दिया जाता है। तो किलोमीटर से ये स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में निकल के जाती है। किलोमीटर पर घंटे को यदि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मेरे भाई 5/18 का गुणा कर देना, तो ये चीज मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। और यदि मान लो x मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, x मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है, इसको यदि हमें चेंज करना है, x मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है यदि इसको चेंज करना है तो मेरे प्यारे बच्चों चाल में हमेशा 18/5 का गुणा कर दिया जाता है, तो ये किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो छोटी संख्या 5 ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 18 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा। तो किलोमीटर पर घंटे और मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अब बात को थोड़ा सा समझ लो एक चीज को। ठीक, ये तो आपने समझ लिया। तो हमने देखा कि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी गुणा टाइम बराबर आएगा आपका दूरी बटे चाल आएगा, और चाल बराबर आता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर आता है चाल गुणा समय। एक चीज याद रखना है, किलोमीटर पर घंटे को चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 आएगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों समझ जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और क्या समझना है, इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो। हाँ, इसको भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझो। और क्या है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और याद रखना मेरे भैया। इसके बाद आप कुछ चीजें याद करना। यदि मान लो यहाँ पर दूरी फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, यदि मान लो दूरी फिक्स होती है, दूरी यदि फिक्स है तो याद करना जो स्पीड का रेशियो होता है, दो स्पीड का रेशियो यदि a अनुपात b होगा, सेम टू सेम इसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, वो आ जाता है b अनुपात a। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप समझो। यदि दूरी फिक्स है तो चाल और समय का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/टाइम के। मैं पहले बेसिक चीज बता रहा हूं, उसके बाद फिर आपको जो पॉइंट वाली बात है क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। दूसरा यहाँ पर ध्यान करना, यदि मान लो टाइम फिक्स है, फिक्स का मतलब होता है निश्चित, टाइम फिक्स है तो मेरे प्यारे बच्चों जो अनुपात होगा वो डिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इनकी दूरी अनुक्रमानुपाती होती है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड की। अगर ये चीज यहाँ पर फिक्स है तो याद रखना जो रेशियो आपका मेरे प्यारे बच्चों चाल का होगा a अनुपात b, वही अनुपात मेरे प्यारे बच्चों दूरी का होगा a अनुपात b। हमने ये चीज देखा यदि दूरी फिक्स है मेरे भैया, हमने एक चीज को देखा यदि दूरी फिक्स है तो याद रखना चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और यदि टाइम फिक्स है तो जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात मेरे भैया यहाँ पर दूरी का होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे से थोड़े से और जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 देखो, यदि मान लो यहाँ पर स्पीड फिक्स हुई, यदि मान लो यहाँ पर स्पीड फिक्स है तो याद रखना
जो अनुपात दूरी का होगा ए अनुपात बी, सेम टू सेम वही अनुपात हो जाएगा मेरे भैया यहाँ पर टाइम का, सेम टू सेम वही अनुपात हो जाएगा मेरे भैया यहाँ पर टाइम का। तो दूरी और यानी डिस्टेंस और टाइम का जो अनुपात होता है वो सेम होगा जब स्पीड फिक्स हो, और स्पीड एंड दूरी का अनुपात जो सेम होगा जब टाइम फिक्स हो, और जब दूरी फिक्स होगी तो मेरे प्यारे बच्चों चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ी, बेसिक चीजों में हमने ये देखा कि कैसे क्या चलता है। अब आते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। याद रखना बेटा, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे वो जेई में हो रेलवे की, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका सेकंड पेपर हो, मेंस का हो या प्री का हो, या फिर आपका किसी भी रेलवे के किसी भी एग्जाम का पेपर होगा, वो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरे क्वेश्चनों को छांट के यहाँ पर लाए हैं। तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेन पढ़ेंगे, फिर नावधारा पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपके एक बार हो जाएंगे। अगर आपको बीजगणित पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, 7-8 वीडियो है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, ये तीसरा पार्ट यहाँ पर हम लेके आए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक इस प्रकार से लिखा है, जल्दी से जाइए क्वेश्चन पे जल्दी से आइए और आप मुझे इस सवाल का जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन पे जल्दी से आइए और आप मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए। विपिन शर्मा, जय हिंद सर, जय हिंद। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे एक चीज को बताइए बेटा यहाँ पर, हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। तो बताओ अर्जुन की आरंभिक चाल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और जो बच्चा नया है वो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। ये आपको बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर काम करना है। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बात को समझना, हम यहाँ पर शेड पेपर लगा रहे हैं, और शेड पेपर लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम सब चीजों को लेके चलेंगे कि भाई हमें ऑप्शन से कैसे जाना है, कौन सा सवाल हम ऑप्शन से करेंगे जिससे जल्दी आंसर आ जाए, कौन सा सवाल हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे जिससे जल्दी आंसर आ जाए, और किस सवाल को हम एक्स मानेंगे, कुछ न कुछ मान के करेंगे जिससे जल्दी आंसर आ जाए। तो हम जब भी सेट पेपर आप लगाओगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे या आप पेपर में जाओगे, तो आपको सब प्रकार के तरीकों को इकट्ठा करके लेके जाना है। जो तरीके से जल्दी आंसर आएगा उसी तरीके का यूज आपको करना है। तो बस इतना सा ध्यान देना, ये मत कहना ये कैसे हुआ क्या हुआ, बस हम एक अप्रोच के साथ काम करेंगे किस सवाल को जल्दी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो मेरे भैया यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सर 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कह रहा है अर्जुन जो है वो रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम। बात को समझना, सवाल को कर कैसे रहे हैं। कॉम्पिटिशन में सवाल को रटा नहीं जाता, कॉम्पिटिशन में सिर्फ लॉजिक चीज पे ध्यान दिया जाता है कि सवाल का लॉजिक क्या है, उसका मेन हिंट क्या है, सवाल क्या कहना चाह रहा है, उसके द्वारा हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आप इस चीज को यहाँ पर देना। नमस्ते नमस्ते जुनेद, विपिन नमस्ते। बेटा क्लास को छोड़ के मत जाया करो, जितने बच्चे हो सके 1000-2000 सब लोग एक साथ क्लास में आया करो, मजा लगेगा। यहाँ पर देखो एक चाल दी है यहाँ पर 15, एक दिया है 25, एक दिया है 5, एक दिया है 10। मैं यदि यहाँ पर आपसे एक चीज बताऊं कि बेटा यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्जुन जो है वो रोहित से 2 घंटे लेगा। मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया अर्जुन, समझते चलो, मैंने यहाँ पर लिख लिया अर्जुन और यहाँ पर लिख लिया रोहित, यहाँ पर लिख दिया अर्जुन, यहाँ पर लिख दिया रोहित। अर्जुन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही देखा कि भैया यदि मान लो अर्जुन 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा, मैंने यहाँ पर देखा कि अर्जुन यदि 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा तो दूरी में मैं चाल से भाग दूंगा, 10 से मैं 60 में भाग दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 घंटा लेगा। 10 से मैंने बेटा समय कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है, बात को समझो अभी समझ में आएगा। समय होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी 60 है, 60 में मैं यदि 10 में ऑप्शन उठा रहा हूँ, ऑप्शन बाय ऑप्शन उठा रहा हूँ, ऑप्शन के अलावा सरल करने का इसका और जल्दी तरीका कुछ नहीं है, बात को समझो। ऑप्शन से करेंगे, यदि अर्जुन 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 60 जाएगा तो ये चलेगा 6 घंटे में। अब यहाँ पर देखो मैं 10 से क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो 10 से क्या करूंगा मैं, इसकी एक ज्यादा वाला ऑप्शन लेता हूं 15। अगर मान लो रोहित 15 की चाल से चले, रोहित अगर 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा तो 15 चौको 60, यानी रोहित लेगा 4 घंटे।
तो देखो बात यहाँ पर समझ लो, ऑप्शन से हमारा क्लियर हो गया कि अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। तो अर्जुन जो है वो 6 घंटे में जाएगा 10 की चाल से, रोहित यदि 15 की चाल से जाएगा तो यहाँ पर 4 घंटे लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 घंटा अधिक ले रहा है। तो हमने देखा कि अर्जुन की चाल ये होना चाहिए और रोहित की चाल 15 होना चाहिए। ये तो आंसर हमें मिल गया। पूछा क्या है, तो अर्जुन की आरंभिक चाल क्या है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अर्जुन की जो आरंभिक चाल है मेरे भैया वो आपकी 10 किलोमीटर पर घंटे है। 10 किलोमीटर पर घंटे। अगर आपको और भी चेक करना है तो और भी चेक करो। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह रोहित से 1 घंटा कम लेता है। मान लो यदि मेरे भैया, मान लो यदि अर्जुन 10 की चाल से अपना दुगनी कर दे, मतलब 10 की दुगनी यदि अर्जुन अपनी चाल 20 किलोमीटर पर घंटे कर देता है, तो 20 से जब भाग दोगे तो 20 तिया 60, यानी कि ये 3 घंटे लेगा। तो देखो ये लेगा 4, ये लेगा 3, 1 घंटा कम लेगा। यानी कि ऑप्शन से हम देखें तो 15 और 10 एक ऑप्शन है जिससे सारे डाटा क्लियर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि अर्जुन की चाल जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटे है, रोहित की चाल 15 किलोमीटर पर घंटे है। पूछा है अर्जुन की चाल क्या है, तो मेरे भैया अर्जुन की चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब बच्चों का आंसर अच्छी तरीके से आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने देखा कि क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताओ, समझ में आया तो थम्स करो और आगे क्लास को शेयर कर दो, लाइक जरूर करो। जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करो, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने शेयर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत शानदार है, जल्दी से करिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस और कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बताओ बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है कि बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में यहाँ पर कितनी आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है भैया। बताइए बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में यहाँ पर क्या आने वाली है, ये आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताइए बेटा, बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में यहाँ पर क्या आने वाली है, ये चीज आपको जल्द से जल्द यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द बताइए बेटा क्या है, बात को समझो। हमने यहाँ पर देखा कि भैया ये बस है, हमने यहाँ पर देखा ये बस है और ये हो जाएगी CAR कार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें देखो बस और कार की चाल का जो अनुपात है वो है 7:11। बस और कार की चाल का जो अनुपात है वो है 7:11। अब यहाँ पर समझना, जो कार है वो 396 किलोमीटर चली। कार जो है मेरे भैया वो 396 किलोमीटर यहाँ पर चलती है। कार है वो 396 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में चलती है, 6 घंटे में। तो मैं यहाँ पर 6 से भाग दूंगा तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 6 × 6 36, 6 × 6 36, 1 घंटे में चलेगी 66 किलोमीटर। यानी कि कार की जो चाल होगी वो 66 किलोमीटर पर घंटे होगी। कार की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों वो 66 किलोमीटर पर घंटे है। कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर घंटे आएगी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर पर घंटे है और यहाँ पर कार की चाल का अनुपात कितना है, 6, यहाँ पर है 66। तो बेटा मुझे इस 11 को 66 बनाना है, क्योंकि कार का अनुपात यहाँ पर 11 है, कार की चाल निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 66। 11 को 66 बनाने के लिए सीधा इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 × 6 66। तो बस की स्पीड ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी कि बस की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर घंटे है। बस की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आई होगी। विपिन का आ गया, अंशुल का आ गया, सोनम का आ गया, हर्षित का आ गया, भरत का आ गया और विपिन, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर लगातार चलते आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत धमाकेदार होने वाला है। आप जल्द से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बहुत सटीक तरीके से, कौन कितनी जल्दी आंसर दे पाता है जल्दी से दीजिए, कौन कितनी जल्दी आंसर दे पाता है, जल्दी से आप इन सवालों का आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन कितनी जल्दी आंसर दे पाता है, जल्दी से आप इन सवालों का आंसर दीजिए। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से। टाइम दिया गया है आपको सिर्फ 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड में आपको इस सवाल का आंसर देना है। मैं जब तक पढ़ रहा हूँ कौन इस सवाल का आंसर दे रहा है, मैं जब तक देखता हूं बेटा कौन इस सवाल का आंसर दे रहा है। देखो 10 सेकेंड हो गए, 11 सेकेंड हो गया, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15। किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया। टाइम यहाँ पर, टाइम अप यहाँ पर हो चुका है।
टाइम अप यहाँ पर हो चुका है। कौन बच्चा आंसर दे रहा है? चलो कोई बात नहीं बेटा, यहीं पर इसको रोक दिया जाता है। 24 सेकंड से ज्यादा का टाइम हो गया, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम बात को करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर समय दिया और इस पे यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 57.6 किलोमीटर पर घंटे। हम 57.6 किलोमीटर हमें यहाँ पर दूरी दी है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 48 मिनट, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 48 मिनट, टाइम दिया है यहाँ पर 48 मिनट। हमसे पूछा इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में, इसकी चाल क्या है? हमसे पूछा है कि मीटर पर सेकेंड में इसकी चाल क्या है। जल्दी से आप इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बता दीजिए, है ना। तो आप देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है मेरे भैया दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है मेरे भैया दूरी बटे समय। 57.6 किलोमीटर है, ये आपका 48 मिनट है। 57.6 किलोमीटर है और ये आपका 48 मिनट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बदल देंगे किलोमीटर को मीटर में। मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि मेरे भाई 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो आपके होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो आपके 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में जो सेकेंड मिनट होते हैं वो आपके 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में जो सेकेंड होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके 60 सेकेंड होते हैं। ये यहाँ पर कुछ इकाइयाँ हैं, यूनिट है, इनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर रख लेना दिमाग में। निशांत पांडे, अब यहाँ पर देखें, इसमें मैं 60 का गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा सेकंड में। मिनट में 60 का गुणा किया सेकंड में हो गया। किलोमीटर में 1000 का गुणा किया तो हो जाएगा मीटर। तो स्पीड निकल के आएगी मेरे भैया मीटर पर सेकंड में। पॉइंट हटाओ, बटे में एक जीरो आएगा, एक जीरो से ये काटो, एक जीरो से आप ये काट सकते हैं। आप आगे बढ़िए यहाँ पर तो और भी कुछ कट जाएगा। 6 से काटो, जैसे आप इसको 6 से काटेंगे, 6 से काटो, 6 नाम 54 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर कितना 3, 6 इंटू 6 करेंगे 36 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप इसे काटिए 48 से। 48 से जैसे ही काटेंगे तो 48 दूनी हो जाएगा मेरे भाई 96 और 10 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके सामने डी दिखाई दे रहा है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भैया डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ रही होगी। हाँ, बहुत सब बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर दे रहे हैं। सब बच्चे यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर दे रहे हैं भैया। ठीक है, सब बच्चे यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हर्षित का आंसर आ गया डी, अंशुल का भी आ चुका था, विपिन का आंसर नहीं आया था, विपिन का आंसर नहीं आया था। ठीक है, चलो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय कर जाता है, तो समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बस मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बस याद रखना, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर फिर दिया जा रहा है 15 सेकंड का टाइम शुरू होता है। अब 15 से 20 सेकंड का टाइम यहाँ पर दिया गया है। कौन बच्चा इस सवाल का जल्दी आंसर देगा? कौन बच्चा इस सवाल का जल्दी आंसर देगा? निशांत का आंसर आ चुका है 100 किलोमीटर पर घंटे। निशांत का भी आंसर आ चुका है, भरत जाटव का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, इन लोगों के इन बच्चों के आंसर आ चुके हैं समय से ही पहले। चलो यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, इसको मैं साइड से हटा देता हूँ। जिस बच्चे ने आंसर नहीं दे पाया तो अब वो समझो इनको करना कैसे है। ठीक है, विपिन का भी आंसर आ गया। सब बच्चों का आंसर लगातार आता जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो बेटा आ जाओ। 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो 8 घंटे में जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों दूरी क्या होता है? दूरी होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं। कितना चाल है 75 किलोमीटर पर घंटे की, तो हो जाएगा 75 और समय ले रहा है 8 घंटे, तो मेरे भैया ये हो जाएगी यहाँ पर दूरी। अब मैं सीधा निकाल लेता हूँ यहाँ पर चाल। तो अब मैं दूरी को चाल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों मैं समय कितना है 6 घंटे, 6 से इसमें लगा दूंगा भाग। जैसे ही मैं 6 से इसमें भाग लगा दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों दूरी कन्वर्ट हो जाएगी चाल में। आप इसे काटो 3 से, आप इसे काटो यहाँ पर 2 से 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 75 25 बार और 2 से कटेगा 8 4 बार। तो 25 इंटू 4 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटे।
इसकी स्पीड निकल के जाएगी। कितनी जाएगी? 100 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। ऑप्शन आप यहाँ पर मैच कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का यहाँ पर सही आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में यहाँ पर पूछा गया सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलिए जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहां कि रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं रश्मिका को 612 किलोमीटर दूरी की यात्रा करनी थी। यदि वह अपनी गंतव्य स्थान पर 9 घंटे में पहुंचती है तो उसकी कार की चाल क्या है? उसकी कार की चाल निकालना है। शुभम जाटव का आंसर आ चुका, हर्षित का आ चुका, कनक का आ चुका, विपिन का आ चुका। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर यहाँ पर आते जा रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर लगाएं कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे टाइम। तो स्पीड यहाँ पर सीधी सीधी निकल आएगी कि 612 किलोमीटर चलना है और 9 घंटे में ये जा रही है, तो 9 से भाग लगा, 9 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 9×6 = 54। मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग लगाओगे 9×6 = 54 हो जाएंगे। 6 और 1 7 बचा 72, 9×8 = 72, 9×8 = 72। तो कार की जो स्पीड होगी वो होगी 68 किलोमीटर पर घंटे। कार की जो स्पीड होगी वो होगी मेरे भैया 68 किलोमीटर पर घंटे कार की स्पीड होगी। भरत जाटव, जय श्री राम, हाँ हर्षित शर्मा, विपिन जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट यानी प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बच्चा इस सवाल का जल्दी आंसर देने वाला है? जल्दी से जल्दी दीजिए। और जो बच्चा इस सवाल का जल्दी से जल्दी आंसर देगा मैं मानूंगा वास्तविकता में पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा लगातार पढ़ रहा है। ठीक, हम ये कहेंगे ये बच्चा लगातार यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है भैया, जल्दी से जल्दी दीजिए। कौन बच्चा इस सवाल का जल्दी से जल्दी आंसर दे रहा है, मैं भी देखूं कि भाई ये बच्चा हमारे इस सवाल का जल्दी से जल्दी आंसर दे पा रहा है। ठीक है, दीजिए जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3/2 घंटे में 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। मतलब यदि वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 1.5 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से वापसी के दौरान जब वह आता है तो आधा घंटे आराम करता है, मतलब आधा घंटा आराम करेगा। और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है और 1 किलोमीटर कम रास्ते से जाता है, तो उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच जाए, जिससे कि वो लेट ना हो। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो आप मुझे एक चीज यहाँ पर बताइए, आप यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए कि इसकी अभी चाल कितनी दी है? 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये बच्चा जा रहा है। तो वो कह रहा है 3/2 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ उसके लौट के वापस आता है तो आधे घंटे का समय लेता है कम। आधे घंटे का मतलब होगा 1/2, 1/2 समय कम ले रहा है, बात को समझना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि उसको शेष समय कितना लगेगा उधर से आने में, मैंने देखा कि शेष समय उधर से लौटने में कितना लगेगा। तो शेष समय में यहाँ पर निकालूंगा कि 3/2 घंटे में उसको पहुंचना है। 3/2 का मतलब है मेरे भैया
3/2 का मतलब यहाँ पर है 3/2 घंटे का मतलब यहाँ पर वो 1.5 घंटे में पहुंच रहा है। कितने घंटे में? 1.5 घंटे में उसको पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। और 1/2 का मतलब है आधा घंटा, आधा घंटा वो विश्राम भी कर लेता है। तो मैंने देखा शेष समय कितना है, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, आधा घंटा वो आराम करेगा, तो बचा कितना समय? 1 घंटा। उसे अब 1 घंटे में घर आना है। मेरे प्यारे बच्चों 1.5 घंटे में पहुंचता है, लौटते समय आधा घंटा आराम करता है, तो उसे अब 1 घंटे में आना है, तब जाके वो इस घर आ जाएगा। ये चीज तो आप समझ में आ गए। अब यहाँ पर निकालता हूं मैं शेष दूरी। अब हम निकाल लेते हैं शेष दूरी कितनी है, मतलब वहां से गया लौटने, स्कूल से लौट रहा है, तो वो दूरी कितनी बची। तो हमने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखी, हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि भैया शेष दूरी यहाँ पर कितनी बची है, ये और निकाल लो बस, जल्दी से जल्दी ये निकाल लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छी तरीके से देखो। पहले तो मैं निकालता हूं कुल दूरी, पहले कुल दूरी बताओ। कुल दूरी वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा 3/2, 8 घंटे की चाल से जा रहा है, 3/2 घंटे में पहुंच रहा है, तो चाल गुणा समय दूरी होता है, 2 से काटेंगे 4, 4 तिया 12 किलोमीटर टोटल है, 12 किलोमीटर टोटल है। जैसे ही वो घर वापसी आता है तो 1 किलोमीटर का शॉर्ट रास्ता देखता है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों वो 1 किलोमीटर का शॉर्ट रास्ता देखेगा तो 12 में से 1 जाएगा, तो कितना और जाना? तो आप बोलेंगे कि सर इसको अभी 11 किलोमीटर और जाना है। सर आप बोलेंगे कि इसको अभी 11 किलोमीटर और जाना है, तो 11 किलोमीटर और जाना है, तो बस चला दो। तो यहां पर देखा कि शेष दूरी बची इसकी 11 किलोमीटर, शेष दूरी बची इसकी 11 किलोमीटर। तो बस देखो क्या करेंगे, 11 किलोमीटर दूरी है और चाल उसकी x किलोमीटर पर घंटे है। चाल मेरे प्यारे बच्चों उसकी x किलोमीटर पर घंटे है। वो कह रहा है चाल में कितनी वृद्धि कर दे। तो हमने देखा दूरी बटे चाल समय होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दूरी बराबर होता है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दूरी बटे चाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समय होता है। तो दूरी कितनी बची? 11 किलोमीटर। चाल कितनी है? पहले वो 8 की चाल से जा रहा था, पहले 8 की चाल से जा रहा था, x किलोमीटर पर घंटे मान लो उसने चाल और बढ़ा दी। पहले वो 8 की चाल से जा रहा है, पहले 8 की चाल से जा रहा है, और घर वापसी में वो वृद्धि करता है कितनी? x किलोमीटर की। तो कितने घंटे में पहुंच जाता है? तो वो 1 घंटे में पहुंच जाता है। तो दूरी बटे चाल बराबर समय। यहाँ पर जैसे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x प्लस 8 बराबर आएगा 11। तो उसकी बढ़ाई गई जो चाल आएगी वो आएगी 3 किलोमीटर पर घंटे। हमने जो x माना था मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ाई गई चाल थी, x जो माना है वो हमने की बढ़ाई गई चाल थी, यानी कि वो पहले 8 से जा रहा था, 3 किलोमीटर पर घंटे और बढ़ा देगा। तो बेटा परसेंट ही तो पूछा है, 3 किलोमीटर पर घंटे और बढ़ेगी, और 3 किलोमीटर पर घंटे और बढ़ेगी, किस पे बढ़ेगी? तो आप बोलेंगे सर ये 8 पे बढ़ेगी, 8 पे बढ़ेगी। और परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो आप बोलेंगे परसेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। काटो भैया इसको, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटेंगे 25, ऊपर हो जाएगा 25 की 75/2। यहाँ पर हम देखेंगे कि 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो गई? 37.5% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी। 37.5% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अंशुल जाटव का भी आ गया, भरत का भी आ गया, संकेत यादव का भी आ गया, निशांत पांडे का भी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला खेल रहे हैं हम सब, बहुत अच्छा खेला खेल रहे हैं हम सब, जल्दी से आंसर दे रहे हैं हम सब, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका जवाब, आपके जवाब से मैं अति प्रसन्न हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बस आप क्लास में सीधे सीधे जुड़ जाया करो और क्लास का फिर आनंद लिया करो, तो आपको मजा आएगा कि क्लास में कितना आनंद आता है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालका जी की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो सचिन और अनिल नाम के दो व्यक्ति हैं जो चंडीगढ़ से चलते हैं कालका की ओर, 50 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर पर घंटे कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सचिन की जो चाल है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर
पर घंटे कम है। अनिल कालका पहुंच जाता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस आना शुरू कर देता है। तो मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल यहां पर ज्ञात कीजिए। सचिन की चाल यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे यहां पर अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हैं मेरे भाई। जल्दी बताओ किस बच्चे का आंसर यहां पर आ चुका है। जो भी बच्चे का आंसर आ चुका है यहां पर, तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविकता में हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम यहां पर कर रहा है। जल्दी से दीजिए इस सवाल का आंसर। उसके बाद नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं इस सवाल को सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, साढ़े चार, बहुत बढ़िया। ब्रजेंद्र यादव का आंसर आ चुका है 4.5। ब्रजेंद्र यादव का आंसर आ चुका है 4.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर का आ चुका है। सब बच्चों का आंसर यहां पर लगातार अच्छे तरीके से चलता जा रहा है। बात को समझो, हमने यहां पर देखा कि यहां पर एक चीज तो फिक्स है। हमने देखा यहां पर क्या फिक्स है, हमने देखा यहां पर समय फिक्स है। हमने देखा यहां पर क्या चीज फिक्स है, हमने देखा यहां पर समय फिक्स है। और मेरे भाई समय जो फिक्स होता है, जो दूरी जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है चाल की। मतलब दूरी और चाल का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। दूरी और चाल का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल फिक्स होता है। आइए आप बात को समझिएगा। मान लो कहां से चले, चंडीगढ़। मैं यहां पर सवाल को समझना, इससे सरल तरीका इस सवाल का नहीं होगा कभी भी। किसी मास्टर ने तुम्हें इससे सरल तरीका कभी भी नहीं पढ़ाया होगा। कालका, चंडीगढ़ से कालका इस व्यक्ति को जाना है। इसकी दूरी टोटल है 50 किलोमीटर। इसकी दूरी टोटल है मेरे भाई 50 किलोमीटर। अब कौन चला, तो यहां पर देखना सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ही समय से चलना शुरू करते हैं। मतलब सचिन भी चला और अनिल भी चला। मतलब सचिन भी चला और अनिल भी चला। एक की चाल कम होगी, एक की चाल ज्यादा होगी। बोलो क्या होगी, क्योंकि एक पहुंचने के बाद जब लौट रहा था तब जाके उसकी बीच में उससे मुलाकात हुई थी। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर समझिए। अब एक ही समय चलते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर पर घंटे कम है। अनिल कालका पहुंचता है। अब देखो अनिल यहां से चला और कालका पहुंच गया। मतलब अनिल 50 किलोमीटर चंडीगढ़ से कालका पहुंच गया। पहुंचने के बाद तुरंत अनिल यहां से वापस आता है। तुरंत यहां पर अनिल पहुंचा और अनिल यहां से वापस आता है। और वापस जैसे ही करता है तो कालका मार्ग में 50 किलोमीटर दूरी पर, मतलब वो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। यहां से दूरी पर मिलता है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो मैं यहां पर देखूंगा सचिन और अनिल कितने कितने चले। सचिन और अनिल यहां पर कितने कितने चले। तो हमने यहां पर एक चीज नोटिस कर ली कि भैया अनिल क्या हुआ, अनिल यहां से 50 किलोमीटर तो यहां गया और लौट के 20 किलोमीटर और आ गया। मतलब अनिल चला है टोटल 70 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों अनिल चला है टोटल 70 किलोमीटर। और ये यहां से सचिन यहां से चंडीगढ़ से कितना चल पाया, जब ये यहां से 50 टोटल दूरी है, ये कालका से 20 रिवर्स हो गया, तो यहां से यहां तक ये चला कितना है, अकेला अभी 30 चला है। तो 30 चल पाया सचिन दूरी चला मेरे भैया 30। सचिन दूरी चला मेरे भैया यहां पर 30 और समय फिक्स है तो दूरी का उल्टा हो जाएगा मेरे भैया यहां पर चाल। इनको आप जैसे ही काटोगे तो सेम टू सेम अनुपात रहने वाला है। सेम टू सेम अनुपात रहने वाला है इन दोनों का। सेम टू सेम अनुपात रहने वाला है इन दोनों का। एक सेकेंड रुको, 50 और 20 70 और ये हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 3। अब बात समझो। अब वो कह रहा है अनिल और इसकी चाल के बीच में दोनों का मार्जिन है 6 घंटे का। अनिल और सचिन की चाल के बीच का मार्जिन है 6 घंटे का। तो यहां पर देखो अंतर कितने घंटे का है, तो आप बोलेंगे 3 और 7 4 का अंतर है। 4 से इसमें लगा दो भाग
और पूछा किसका मान है, पूछा है सचिन, सचिन मतलब इसकी दूरी का अनुपात है 3, 3 का कर दो इसमें गुणा, तो यहाँ पर सीधी सीधी सचिन की चाल निकल के आ जाएगी कि भैया यहाँ पर काटो इसको, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2, 3 त्रिका 9, 9 में आप 2 से भाग लगाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 4.5 किलोमीटर पर घंटे, अर्थात ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए इज करेक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। इससे सरल तरीका कभी नहीं हो सकता, ना कोई पढ़ाएगा ना अभी तक किसी ने पढ़ाया होगा। बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को सीखो और जब भी ऐसा पेपर में सवाल आए तो जल्दी से तोड़ फोड़ करके जल्दी से आप इसको आ जाइए, ठीक है। जिहानसीन बघेल, जिहानसीन पाल, वेरी गुड बेटा, जिहानसीन पाल बहुत सुंदर, जी सर, जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये बच्चा पुराना है अपना, लगातार मेहनत कर रहा है, इनका भी जिहान सिंह पाल का भी एमपी प्लस का पेपर निकला है, 77 नंबर इसके पेपर में है और इस बच्चे ने जो फिजिकल निकाला है वो 72 नंबर का इसका फिजिकल निकाला है। इससे अंदाजा लगा सकते हो 139-40 नंबर के आसपास इनका टोटल स्कोर पहुंच चुका है। ये बच्चे अभी मिलने आए थे, उम्मीद करते हैं इनका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन के, और ये भी अपनी अच्छी तरीके से ईमानदारी से सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार के लिए देना शुरू कर दें, बस यही उम्मीद करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत लगनशील और मेहनती बच्चा है। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आने वाला है, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आने वाला है मेरे भाई। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये तो मेरे नाम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ये तो हमारे नाम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया। रामू एक निश्चित स्थान से 30 घंटों में पहुंच जाता है, ये तो इसने मेरे नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। तो जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर ही पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है, ये तो मेरे ऊपर ही पूछा गया एक प्रश्न है। तो जल्दी से मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से इस सवाल का आंसर दे दीजिएगा। बहुत सुंदर जवाब है आप लोगों का। देखो बच्चे आ जाते हैं, 20-25 बच्चे आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, 20-22 बच्चे आएंगे फिर चले जाएंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये देश में पढ़ने वाले बच्चों की कोई संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए समय को समझो, भीड़ को देख के मत चलो, भीड़ से अलग चल के चलो तो आपको कुछ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है। भीड़ से अलग चलोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ अलग मिलने वाला है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूं, अच्छी तरीके से इनको समझो। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सत पर की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, बाट का और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधंड वंश वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। ध्यान करना इन बातों को, अच्छी तरीके से इनको समझो। इसके बाद जब आप इस प्रकार से बातें मन में रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए सुनाता हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मेहनत करें, और मेहनत करने के साथ साथ मेरे भाई आप अच्छी तरीके से यहाँ पर एक जोश ओज के साथ पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सफलता आपको पक्के में मिलेगी। मैं धीरे धीरे बीच बीच में आपको एक 2 लाइनें इसकी सुनाता जाऊंगा, जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। मान लो मेरे ऊपर ही सवाल है, मैं यूं कि एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता हूं, यदि वह अपनी चाल में 1/15वें हिस्से की कमी करता है, मतलब 15 में से 1 हिस्से की कमी यदि वो करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। नेचुरल सी बात है, यदि कोई व्यक्ति एक ज्यादा स्पीड से जा रहा है, यदि 1-2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड कम करेगा तो वो दूरी कम चल पाएगा, ये चीज तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वह अपने उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कम तय करता है। 2 बार लिख दिया इसने, कोई बात नहीं, ये लाइन यहाँ से 2 बार लिख दी है, कोई बात नहीं है। दूरी कम तय करता है तो बताओ उसकी चाल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर समझो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और
आगे बढ़ें। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं सवाल को करना कैसे है। फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों सवाल को करना कैसे है। ठीक है, ये हमें यहां पर निकालना है। ठीक, अब बात को समझो। मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे नाम से क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ समझूंगा नहीं, तोड़ मड़ो के 1 सेकंड में इस सवाल का करने का आपको तरीका बताता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया कि मान लो रामू की चाल x किलोमीटर पर घंटे है। ये अपना वाला x है, तुम्हारा वाला x नहीं है, ये मेरे वाला x और ये वो x है जिसको हम तुरंत तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि रामू की चाल x किलोमीटर पर घंटे देखा। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, दूरी बराबर 4 गुना समय यहां पर ठोक दूंगा। जैसे हम दूरी बराबर 4 गुना समय यहां पर ठोक देंगे, आंसर हमारा बिल्कुल ठोक के आ जाएगा। देखो कितना ठोकेंगे, तो मैंने यहां पर देखा कि रामू ने जो 10 किलोमीटर पर घंटे कम दूरी तय की है, रामू ने जो 10 किलोमीटर की दूरी मेरे भाई यहां पर कम तय की है, यही हमारे लिए सवाल का लॉजिक है। हम 10 किलोमीटर दूरी कम ही यहां पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बात को समझो। रामू ने 10 किलोमीटर दूरी कम करी और चाल कितनी है, चाल तो हमें पता ही नहीं है, चाल तो हमें निकालना ही है। तो चाल को मैं यहां पर रख देता हूं x किलोमीटर पर घंटे। अब बात देखो सवाल में लॉजिक क्या है। सवाल में लॉजिक क्या है कि यदि ना तो वो 10 किलोमीटर कम चलता और 1/15वें हिस्से कमी करता, मतलब रामू ने 1/15 हिस्सा की कमी करी है और 10 किलोमीटर कम चला है, पहुंचना था उसे 30 घंटों में, सवाल का खेल खत्म है। देखो 10 किलोमीटर दूरी कम करी, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला, कितना हिस्सा कम किया, आप बोलेंगे सर 1/15 हिस्सा कम किया, वेरी गुड। और समय कितना लिया, समय जाना था उसको 30 घंटे में, 30 का मैंने यहां पर गुणा कर दिया, बस खेल सवाल का खत्म और हमारा खेल यहां से शुरू। 15 दूना 30, 2 पंचे 10, x बराबर आएगा 5 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन नंबर चेक किया जाए कौन सा इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा मेरे भैया। आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आपको 2 लाइनें फिर दोबारा से रामधारी सिंह दिनकर की सुनाता हूं, जो मेरी फेवरेट किताबों में गिनी जाती है। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों किसको समझ में आ गया है तो जल्दी बोलो। विपिन शर्मा कह रहे हैं जी सर, बहुत बढ़िया। और भी आगे बोलो, जल्दी बताओ और भी बोलो, तो फिर मैं आगे इसके बाद आपको एक और बढ़िया सी एक और कथा यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूं जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। इसके बाद फिर आपको एक सवाल दिया जाएगा, उस सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इसमें जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, देखो किताब ही पूरी अच्छी है, लेकिन इसमें से जो वास्तविकता में है वही तुम अच्छे तरीके से यहां पर समझ लो। ठीक है, वास्तविकता में स्टूडेंट के लिए कौन सी लाइन यहां पर, इस किताब में पूरी ही लाइन अच्छी है, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से यहां पर समझते जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो, आप अगला क्वेश्चन करना है जी, क्या हो गया, आप अगला इसमें क्वेश्चन करना, उसके बाद में, अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे 2 पेज में आ चुका है, बस कोई बात नहीं, इसके बाद हम इसको करेंगे। यहाँ पर कोई टेंशन लेने की यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं है। पीडीएफ बनते समय थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस हो चुका है। करो भैया क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन हुई, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की 2 लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नीचे वाला जो सवाल है वो इसके नीचे आ चुका है, कोई बात नहीं है, वो सवाल हम कर भी चुके हैं, इससे हमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। बात को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक बिंदु एक्स से ड्राइविंग करते हैं और बिंदु बाय की ओर जाते हैं। हमने यहां पर देखा कि भैया 2 व्यक्ति हैं, बिंदु एक्स से ड्राइविंग करते हैं, बिंदु बाय की ओर जाते हैं। अभी ये 9वां क्वेश्चन और एक 10वां क्वेश्चन, इसके पहले जो कर किया ये क्वेश्चन यहाँ पर सेम टू सेम है। बात समझना, एक्स से बाय की ओर ए और बी जाते हैं, ए और
बी एक्स से वाई की ओर मेरे भैया यहाँ पर जाते हैं। तो हम क्या देते हैं भैया, जाने दो, जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी यहाँ पर टोटल है 60 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच की दूरी टोटल 60 किलोमीटर है। ऐसा सवाल मैं पीछे करा के आ रहा हूँ, आप लोग भी उस पर दिमाग लगाइए और अच्छे से करिए। एक ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटे कम है। बाय पर पहुंचने के बाद, यानी ए बाय पर पहुंचने के बाद बी बाय से वापस आता है, यानी कि बी यहां से चला यहां तक पहुंचा बाय पर, बी यहां से चला यहां तक पहुंचा बाय पर और वापस आता है, लौटता है, 12 किलोमीटर चलता है। मतलब यहां से 12 किलोमीटर और चलता है। तो मैंने लिख दिया ए और बी, यानी कि हमने देखा 20 60 किलोमीटर तो ये गया और 12 और चल गया, तो 60 और 12 बी जाएगा 72 किलोमीटर। हमने देखा 60 और 12 बी जाएगा 72 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक बचा कितना, 48, यानी कि ए ने तो सिर्फ 48 किलोमीटर चल पाया जब तक बी लौट के आ गया और ये बीच में यहां मिले। तो 48 चला ए, 72 चला मेरे भैया बी, 12 24 से काटो, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समय फिक्स है। हमने फिर देखा कि यहाँ पर क्या फिक्स है, यहाँ पर समय यहाँ पर मेरे भैया फिक्स है। और जब समय फिक्स होता है तो मेरे भाई जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होगा 2:3। जो दूरी का अनुपात है मेरे भैया वही आपकी चाल का अनुपात होगा 2:3। 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कम जा रहा है तो इनके बीच में अंतर भी 1 का है। एक से भाग देंगे 4 में, 4 बार कटेगा, 4 का आप गुणा कर दीजिए। जैसे ही 4 का गुणा करेंगे तो ए की चाल आएगी 8 किलोमीटर पर घंटे और बी की जो चाल आएगी वो आएगी 12 किलोमीटर पर घंटे। बी की चाल 12, ए की चाल मेरे भैया यहाँ पर 8। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए एक क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। पूछा क्या है, ए की चाल क्या है, तो ए की चाल यहाँ पर निकल के आ गई 8 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक, अब बात को समझना, 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके से ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर छुड़वा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही है कि नहीं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो बस 10वां जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 10वां क्वेश्चन आप कर चुके हैं पीछे, 10वां क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन। अब आता है मेरे भाई यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है, अब आता है मेरे भैया आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन आएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर हम फिर करते हैं, कोई बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे इस प्रकार से, एक सेल्समैन 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। मतलब एक जो सेल्समैन उसको 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, मतलब 2/3 में से 1/2 दूरी तय करता है, तो शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पहले यहाँ पर निकालते हैं समय। तो हम बात समझना, पहले आप करो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। पहले आप कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, पहले आप कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना है। पहले आप कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा सवाल को सॉल्व हमें कैसे करना है। ठीक है, देखो दर कैसे करना है। हम यहां पर क्या करेंगे, शेष समय निकालेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप बात को, सवाल को समझो। वो कह रहा है शेष दूरी शेष समय में तय करना है। बची हुई दूरी निकाल लो, बचा हुआ समय निकाल लो, दूरी में समय से भाग लगा दो, चाल आपके सामने जाएगी। ये चीज तो आप समझ सकते हो। शेष समय कितना है, तो हमने देखा यहाँ पर 3/4, हमने देखा 3/4 समय में 6 किलोमीटर जाना है, लेकिन समय के 2/3 ही चला है, लेकिन समय के 2/3 ही चला है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल टाइम था आपका 3/2, 3/4, टोटल टाइम 3/4 में से 2/3 घटा दो तो ये आएगा यहाँ पर 1/, तो ये टोटल यहाँ पर समय कितना निकल के आएगा
निकालो भैया, रुको जरा, शेष समय निकालो 3/4। 3/4 जो टोटल समय है उसका मेरे भाई ये 2/3 चल चुका है। टोटल टाइम का 2/3 चल चुका, तो 2/3 चलेगा तो 2/3 का शेष कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 2/3 का जो शेष बचा वो आपका 1/3। तो टोटल टाइम का 1/3 कितना आएगा, टोटल टाइम का 1/3 आएगा 1/4 समय। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान करना, 2/3 चल चुका तो बचा कितना 1/3। तो टोटल टाइम 3/4 का 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर शेष समय आएगा हमारा निकल के यहाँ पर 1/4। 1/4 हमारा शेष समय आएगा। अब बात को समझो, दूरी टोटल कितनी है 6 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा शेष दूरी। दूरी यहाँ पर 6 किलोमीटर है तो मैं निकालूंगा यहाँ पर शेष दूरी। 6 किलोमीटर टोटल जाना है और चल चुका है 1/2, चल चुका है 1/2। टोटल दूरी का 1/2 चल चुका है, तो 1/2 चला तो शेष कितना बचा, तो 1/2 का शेष 1/2 है। तो 6 का 1/2 मैं निकालूंगा, कितनी दूरी यहाँ पर बची और है, तो ये कटेगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 किलोमीटर अभी मेरे प्यारे बच्चों दूरी बची है, समय बचा 1/4। तो यहाँ पर चाल कैसे आएगी, चाल आएगी, दूरी कितनी है 3, समय है 1/4, तो 1/4 का भाग लगाओ, 4 पहुंचेगा मेरे भैया यहाँ से ऊपर। जैसे 4 ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर उठ के तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी। 4 तिया 12 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप अभी अभी 2 मिनट के अंदर संविधान का एक सेट लगाना चाह रहे हैं? संविधान का यदि आप जल्दी से बताओ मुझे सेट लगाना चाह रहे हैं तो क्या मैं लगातार आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट कर दूं? करना है तो जल्दी बताओ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बाय बाय, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। और करना है तो मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए कि हाँ सर जल्दी से एक क्लास कर दीजिएगा। जल्दी बताओ, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप रेडी रहिए, मैं आपको तुरंत आपके 5-7 मिनट के अंदर एक लाइव क्लास फिर लेके आ रहा हूं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। फिर देखते हैं मजा कितना आने वाला है। तो ठीक है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। ओके बाय, रेडी फॉर यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, ओके।